नमस्कार बच्चों, संस्कृति डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक मल्हार का चैप्टर 8 सत्रिय और बिहू नृत्य। असम की सांस्कृतिक धरोहर। असम की दो प्रमुख नृत्य शैलियाँ हमारी सांस्कृतिक विरासत का अनमोल हिस्सा है। जया मेहता द्वारा रचित यह पाठ हमें असम की समृद्ध परंपराओं से परिचित कराता है। सत्रिय और बिहू असम के दो प्रमुख नृत्य हैं। सत्रिय एक शास्त्रीय धार्मिक नृत्य है जो 15वीं सदी में संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा विकसित किया गया, जो भक्ति और आध्यात्मिक भावनाओं को व्यक्त करता है और मठों में प्रस्तुत होता है। वहीं बिहू एक लोकप्रिय ऊर्जावान लोक नृत्य है जो फसल की कटाई और वसंत ऋतु के आगमन के दौरान मनाया जाने वाला एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जो हमारी ग्रामीण जीवन और खुशहाली का प्रतीक है। असम के बिहू और सत्रिय नृत्य के माध्यम से उन्हें भारतीय संस्कृति की गहराई और उसकी अनूठी विशेषताओं का अनुभव होता है। इस अनुभव ने न केवल एंजेला की सोच और दृष्टिकोण को बदल दिया, बल्कि उसे एक नए सांस्कृतिक आयाम से भी अवगत कराया है। जया मेहता का परिचय। 16 अगस्त 1932 को गुजरात में इनका जन्म हुआ था। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की प्रखर विद्वान हैं। अनेक पुस्तकों की लेखिका हैं जिनमें भारतीय नृत्य परंपराओं का गहन शोध मिलता है। लोक और शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर उनका अध्ययन अद्वितीय और प्रामाणिक है। असम की सांस्कृतिक पहचान। असमी संस्कृति का विकास स्थानीय जनजातियों और वैदिक परंपराओं के संगम से हुआ। 15वीं सदी में सत्रिय नृत्य का विकास महापुरुष शंकरदेव के नेतृत्व में हुआ। बिहू और सत्रिया दोनों ही आज असम की अमूल्य धरोहर के रूप में प्रसिद्ध है। तो आइए इस पाठ का सार समझते हैं। भारत की सांस्कृतिक परंपरा और नृत्य की विविधता को दर्शाने वाला यह पाठ एक ब्रिटिश लड़की एंजेला की असम यात्रा की कहानी प्रस्तुत करता है। एंजेला लंदन के केंजिंगटन इलाके में रहने वाली एक लड़की है जिसे यात्रा और नई जगहों पर जानने में रुचि है। उसकी माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है जिसे असम की नृत्य परंपराओं पर एक फिल्म बनाने के लिए ब्रिटिश अकादमी से अनुदान मिला है। इस प्रोजेक्ट के कारण वे अपने परिवार के साथ असम जाने का निर्णय लेती हैं, जिससे एंजेला को भारतीय संस्कृति को नज़दीक से देखने का अवसर मिलता है। असम पहुंचने के बाद वे बिहू उत्सव में शामिल होते हैं, जो एक कृषि पर्व है और फसल चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। एंजेला यहाँ बिहू नृत्य और पारंपरिक संगीत को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि किस तरह असम के लोग अपने त्योहारों को नृत्य और संगीत के माध्यम से हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों, वाद्य यंत्रों और समूह नृत्य को देखकर वह भी इस नृत्य का हिस्सा बनने की इच्छा प्रकट करती है। बिहू असम का प्राण। यह एक फसल उत्सव है जो कृषि चक्र से जुड़ा हुआ है। युवक युवतियों द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। पूरे समाज की भागीदारी का प्रतीक है। लोक संगीत, ढोल, पेपा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। एंजेला की भारत यात्रा। लंदन से भारत। एंजेला अपनी मां के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने भारत आती है। वह पूर्वोत्तर भारत के इस सुंदर राज्य की खोज करती है। सत्रिय और बिहू नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। मां फिल्म बनाती है और एंजेला नृत्य सीखती है। इसके बाद वे असम के एक प्रसिद्ध सत्र वैष्णव मठ की यात्रा करते हैं, जहां उन्हें सत्रिय नृत्य देखने का अवसर मिलता है। यह नृत्य परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। यहाँ एंजेला की मुलाकात रीना सेन की बेटी अनु से होती है,
जिससे उसकी गहरी मित्रता हो जाती है। अनु उसे असमिया संस्कृति और पारंपरिक खेलों से परिचित कराती है। दोनों साथ मिलकर सत्रीय नृत्य की मुद्राओं और शैली को समझने की कोशिश करती हैं। एंजेला नृत्य की इस भव्यता और शक्ति से बहुत प्रभावित होती है, खासकर जब वह महिलाओं द्वारा प्रस्तुत सत्रीय नृत्य देखती है। इस यात्रा के दौरान एंजेला को भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता का अनुभव होता है। वह समझती है कि नृत्य और संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करने और समाज की परंपराओं को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब वह लंदन लौटती है तो अपनी कक्षा में बिहू और सत्रीय नृत्य का प्रदर्शन करती है, जिसे उसके सहपाठी और शिक्षक बहुत सराहते हैं। इस अनुभव से उसे यह भी एहसास होता है कि कला और संस्कृति की भाषा सब जगह फैली हुई है, जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी संस्कृति से जोड़ सकती है। इस यात्रा ने एंजेला के जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया और उसने भारतीय नृत्य परंपराओं को अपने दिल में बसा लिया। असम के रंग रूप का प्रभाव। असम का प्राकृतिक सौंदर्य, चाय के बागान, ब्रह्मपुत्र नदी और हरे भरे परिदृश्य ने एंजेला को मोहित किया। असमी रेशम, बांस कारीगरी और पारंपरिक आभूषण उसे अद्भुत लगे। वहां के भोजन की विविधता और स्वाद से भी एंजेला प्रभावित हुई। सांस्कृतिक विविधता। असम के दो प्रमुख नृत्यों की सुंदरता और विशिष्टता का वर्णन किया गया है। इस पाठ में विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई गई है। विभिन्न संस्कृतियों को जानने और सम्मानित करने का महत्व बताया गया है। कलाओं के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया है कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को, अपनी कलाओं का संरक्षण करना चाहिए, अपनी प्राचीन संस्कृति को संजोकर रखना चाहिए। यह पाठ हमें इस पाठ में बताया गया है। सत्रीय नृत्य की विशेषताएं। ये जो नृत्य है वो धार्मिक कथाओं पर आधारित है, जैसे कृष्ण लीला, रामायण से प्रेरक प्रस्तुतियां इस नृत्य के माध्यम से दी जाती हैं। विशिष्ट मुद्राएं, हस्त, चरण और शरीर की सटीक मुद्राएं प्रस्तुत की जाती हैं। रंगीन वेशभूषा, पारंपरिक धोती, चूड़ा और रेशमी वस्त्रों को धारण किया जाता है। असम के यहाँ पर जो बिहू नृत्य के बारे में बताया गया है, वो साल में 3 बार वहाँ पर मनाया जाता है और उनका समय बोहाग बिहू, यानी इसको रोगाली बिहू भी कहते हैं, यह अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है और बसंत ऋतु और असमिया नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू भी कहते हैं, यह जनवरी के मध्य में मकर संक्रांति के आसपास मनाया जाता है और फसल कटाई के बाद खुशी और प्रचुरता का उत्सव है। काती बिहू, इसे कोगाली बिहू भी कहते हैं, यह अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है और फसल बोने के समय का प्रतीक है। एक साधारण और मितव्ययी त्योहार है। बिहू नृत्य की विशेषताएं। उत्साह और चपलता। ऊर्जावान और प्रफुल्लित अंदाज में किए जाने वाले तीव्र गति के नृत्य चरण। पोशाक और संगीत। चटक रंगों वाले कपड़े पहने जाते हैं। गामोसा, मेखेला चादर तथा ढोल, पेपा, टोका जैसे वाद्यंत्र बजाए जाते हैं। सामूहिक आनंद। युवक युवतियों द्वारा गोल घेरे में बनाकर सामूहिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जाती हैं। एंजेला और उसकी माँ। एंजेला जिज्ञासु और उत्साही बालिका है, नई संस्कृतियों को समझने की ललक रखती है। बिहू और सत्रीय नृत्य का अभ्यास करके भारतीय कला का अनुभव करती है। अपने अनुभवों को डायरी में लिखती है और फोटो खींचती है। एंजेला की माँ एक प्रतिष्ठित डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, भारतीय संस्कृति में गहरी रुचि रखती है। विविध संस्कृतियों का दस्तावेजीकरण करने में विशेषज्ञ है। बेटी को नई संस्कृतियों की जानकारी देने के प्रति सजग है। एंजेला की असम यात्रा, महत्वपूर्ण घटनाएं।
कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण थीं जो एंजिला की यादगार बन गई? गांव भ्रमण, स्थानीय समुदायों से मिलना और उनकी रहन सहन को समझना, नृत्य सीखना, सत्रिया और बिहू के बुनियादी चरण सीखने का प्रयास करती है। फिल्म निर्माण, माँ के साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने में सहायता करती है और बिहू उत्सव में सहभागिता करती है। महोत्सव में भाग लेना और स्थानीय संस्कृति का अनुभव करती है। इस सत्रिय और बिहू नृत्य की जो मुद्राएं होती हैं, वेशभूषा होती है, वो समझेंगे। बिहू नृत्य रंग रूप और साज सम्मान। वाद्य यंत्र है जो बिहू की धुन पर बजते हैं। नृत्य चरण, हुचोरी, नतुआ, बिहुबान जैसे विशेष चरण इस नृत्य की पहचान है। त्योहार, बोहाग, माघ, काती और कोगाली बिहू साल भर मनाए जाते हैं। सत्रिया और बिहू भारतीय संस्कृति के रत्न। हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारी पहचान है। असम के ये नृत्य हमें सिखाते हैं कि विविधता में एकता ही हमारी शक्ति है। हमें अपनी परंपराओं को न केवल जानना चाहिए बल्कि उन्हें संरक्षित भी रखना चाहिए। यह हम प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि हमें अपनी परंपराओं को, अपनी सांस्कृतिक विरासतों को संजोकर रखना चाहिए। ये भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं जो अलग अलग राज्यों में मनाए जाते हैं। तो हम बच्चों को ये एक्टिविटी के माध्यम से अलग अलग राज्यों के नृत्य के बारे में बता सकते हैं। तो आइए इस पार्ट में हम अब इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। बच्चों, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।